नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम इसमें शामिल है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे हमारे वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ खास वास्तु नियम जो आपके घर में भी अगर अपना लिए जाएं तो घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं, ससुराल में रानी बनकर रहती हैं। इनके भाग्य में जन्म से ही सुख, संपत्ति, धन, दौलत, रुतबा, पैसा सब कुछ होता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां? आइए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जो हमारे वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जिन घरों की महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का अधिक होना बहुत आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो, घर में आवश्यक चीजें ना हो तो ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, जिस कारण से घर में क्लेश का माहौल बना रहता है और हमेशा वाद विवाद व आर्थिक तंगी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और बीमारी जैसी समस्याएं होती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तु शास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उनका सम्मान करना सबसे जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है उस कुल का विनाश हो जाता है, उस कुल में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि ऐसे घर में देवी लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीज़ें जैसे दूध, दही, गंगा जल, घी और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी ये 5 चीज़ें होती हैं वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इन 5 चीज़ों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात है कि शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है, तो इस समय पर घर का मुख्य द्वार व खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने चाहिए। शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत अवश्य रखने चाहिए। सुबह शाम के समय अपने घर के आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए व रंगोली बना करके माता लक्ष्मी का स्वागत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए आपको सुबह या फिर शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात है कि घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह आपको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक को अत्यंत शुभ चिन्ह माना गया है। ये घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। 5वीं बात यह है कि सप्ताह में केवल एक बार नमक के पानी से घर में पोंछा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है तथा घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। द्वार पर आई गौ माता, द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर या फिर बालकनी में पानी जरूर रखें। छठी बात है कि घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा कलश अवश्य रखना चाहिए, ताकि कोई भी अतिथि प्यासा ना लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करे, क्योंकि प्यासों को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये तो थी वो महत्वपूर्ण बातें जो हमारे वास्तु शास्त्र में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति के लिए बताई गई हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन से वो 4 नाम हैं जो अगर किसी भी महिला के होते हैं तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल आती है तो उसे कई प्रकार की नियम व कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसके घर का रहन सहन और सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच में जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे उसी घर के माहौल के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है।
और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि ससुराल में जाकर बाकी लोगों का रहन सहन ही बदल देती हैं और अपना हुक्म चलाती हैं और खुद अपनी मर्जी चलाकर घर में राज करती हैं। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना एक कला है जो सब में नहीं होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। किसी को अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो किसी को बहुत कम मेहनत में ही बहुत कुछ हासिल हो जाता है। ये तो अपने किस्मत की बात है। कुछ लोगों का भाग्य इतना प्रबल होता है कि वो अपने लिए लकी माने जाते हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी भाग्यशाली होते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां बहुत ही होशियार होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इन्हीं की तारीफ करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता है। दोस्तों, इनकी ये कला ससुराल में इनको सबका फेवरेट बना देती है और ये वहाँ आराम से राज करती हैं। नंबर 2 है दोस्तों एच नाम वाली लड़कियाँ। एच नाम वाली लड़कियाँ भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं और सबके मन में इनके लिए इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियाँ भी ससुराल पर हमेशा राज करती हैं। तीसरा है दोस्तों एन नाम वाली लड़कियाँ। एन नाम वाली लड़कियाँ अपने हुनर से सबको खुश करना अच्छे से जानती हैं और अपनी बातों से किसी की भी सोच बदल सकती हैं। ये जब ससुराल जाती हैं तो खुद को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। इन्हें जीवन में बदलाव बहुत पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी ये कई अच्छे बदलाव करती हैं। इसी प्रकार से यहाँ उनका दबदबा बना रहता है और इन्हीं की हुकूमत चलती है। नंबर 4 है दोस्तों एस नाम वाली लड़कियाँ। एस नाम वाली लड़कियाँ भी थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है और ये अपने ससुराल में बड़े ठाट बाट से रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता और ससुराल जाते ही ये सबको अपने वश में कर लेती हैं और अपने ससुराल में ये रानी की तरह राज करती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 4 नाम वाली लड़कियाँ जो अपने ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। आपका नाम किस अक्षर से आता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।